केरल का एक खूबसूरत गांव जहां की जिंदगी हमेशा की तरह शांत थी, लेकिन एक सुबह ऐसा तूफान आया जिसने इस पूरे इलाके की शांति छीन ली। बाईस अक्टूबर 2022 सुबह के 10 बजे विष्णुप्रिया अपने रोजमर्रा के काम में व्यस्त थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था आज का दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होने वाला है। उस दिन सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन अचानक प्रिया गायब हो गई। ना कोई सुराग, ना कोई गवाह। लेकिन कुछ घंटों बाद जब घर का दरवाजा खोला गया तो वहां का नजारा देख के सबकी रूह कांप गई। 23 साल की लड़की, शायद उसकी चीख कोई सुन भी नहीं पाया। लेकिन सवाल ये था कि आखिर उसने किसी का क्या बिगाड़ा था? कौन था वो खूनी जिसने इतनी बेरहमी से उसकी जान ले ली? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ एक मर्डर था या इसके पीछे छुपा था बहुत गहरा राज? तो दोस्तों, मैं नितेश स्वागत करता हूं आपका डार्क फाइल्स पे, जहां हम जुर्म और साजिशों से भरी इन फाइल्स का राज खोलते हैं। 22 अक्टूबर 2022 केरल का एक छोटा सा विलेज पानू। सुबह के करीब 10 बज रहे होंगे। 23 साल की विष्णुप्रिया, जो कि एक हॉस्पिटल में काम करती थी, रोजाना की तरह इस दिन भी सुबह अपने घर से निकली थी। लेकिन तभी उसकी माँ का कॉल आता है। आवाज में थोड़ी घबराहट थी और वो उसे बोलती है कि फौरन घर आ जाओ। प्रिया कोई सवाल जवाब नहीं करती, सीधे अपने घर की तरफ चल देती है और वहां पहुंचने के बाद देखती है कि पड़ोस के ही घर के बाहर बहुत ही भीड़ लगी हुई है। कुछ अजीब सा महसूस करते हुए प्रिया घर के अंदर गई। वहां जाके पता चला कि उनकी दादी, जो कि बहुत टाइम से बीमार थी, वो अब इस दुनिया को अलविदा कर चुकी हैं। माँ ने यही बताने के लिए फोन करके उसे बुलाया था। पूरे घर में मातम का माहौल था। घर वालों ने जल्दी अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी थी। इसी बीच प्रिया ने अपनी माँ से बोला वो घर जाके कपड़े चेंज करके आती है। उनका घर वहां से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पे था, तो उसने अपनी माँ से कहा सिर्फ 30 मिनट में वो आ जाएगी। ये बोलकर वो घर चली गई और फिर 30 मिनट कभी नहीं आया। 1 घंटे बीत गए, 2 घंटे बीत गए और वो जब वापस नहीं आई तो उसकी माँ उसे बार बार कॉल करने लग गई, लेकिन रिंग तो जा रही थी पर कोई रिसीव नहीं कर रहा था। तो उसकी माँ को लगा शायद वो साइलेंट पे डाल के सो गई होगी। जब प्रिया कई घंटों तक वापस नहीं आई तो उसकी माँ बेचैन हो उठी और वो खुद जाकर उसे बुलाने की सोचने लगी। उसकी बेचैनी देखकर प्रिया की छोटी बहन भी उसके साथ जाने को तैयार हो गई। फिर दोनों प्रिया को बुलाने जाते हैं, लेकिन गेट पे पहुंचते ही उसकी माँ उसे आवाज लगाने लगती है, प्रिया तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? क्या सो गई हो तुम? और जब अंदर से कुछ आवाज नहीं आती तो उसकी माँ घबरा जाती है थोड़ा और फिर दोनों उसके रूम की तरफ जाते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उन्होंने जो देखा उसकी कल्पना तक नहीं की थी इन्होंने। प्रिया बिस्तर पर बिना कपड़ों के लेटी हुई थी। उसका शरीर बेजान सा लग रहा था, लेकिन उसका सिर नीचे की तरफ लटक रहा था। उसके सिर से खून की धार निकल रही थी और पूरा कमरा जैसे खून का एक तालाब बन चुका था। ये नजारा देख के उसकी माँ के होश उड़ गए और वो चीखने लगी। साथ ही उसकी बहन भी फूट फूट कर रोने लगी। चीखें इतनी तेज थी कि आसपास के लोग और उनके रिश्तेदार भी दौड़े चले आए। पड़ोसी और रिश्तेदार जब घर के अंदर पहुंचे तो उस कमरे का नजारा देख के सबके रोंगटे खड़े हो गए। खून से लथपथ प्रिया को देखकर उसके पास जाने की कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा था। कुछ देर की खामोशी के बाद 2-3 लोगों ने मिलकर उसके पास जाने की सोची। जब वो पास जाकर उसे देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल प्रिया का सिर धड़ से पूरी तरह से अलग हो चुका था। बस एक हल्की सी चमड़ी की वजह से वो उससे टिका हुआ था। जगह जगह घाव बना हुआ था और उसके प्राइवेट पार्ट भी बुरी तरह से जख्मी था। ये सारे घाव इतने ज्यादा भयावह थे, उसे देखकर कोई भी सहम जाए। फौरन पुलिस को खबर दी गई। पुलिस वाले कुछ ही मिनटों में मौके पर पहुंच गए। वहां पहुंचते ही उन्होंने पूरे एरिया को सील कर दिया और प्रिया की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम में पता चला प्रिया के शरीर पे 18 घाव थे और उसके हाथों में बचाव के निशान भी थे, यानी उसने अपनी जान बचाने के लिए पूरी कोशिश की थी। उसी दौरान उसके हाथ भी घायल हो गए थे। उसके सीने, पेट, गले और सिर में टोटल 29 घाव के निशान थे और सिर पे एक हथौड़े से वार किया गया था। उसकी मौत की वजह उसका सिर काटकर मारना पाया गया। आखिर कौन है वो बेरहम कातिल जिसने इतनी निर्दयता से प्रिया की जान ले ली? इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को लगा कि ये डकैती का मामला हो सकता है, तो उन्होंने पूरे घर में छानबीन की। कोई भी गहने, पैसे या फिर और कोई सामान गायब नहीं था, तो इससे ये साफ था डकैती का मामला तो नहीं था ये। जिस तरह से प्रिया की हत्या की गई थी, इससे ये साफ दिख रहा था कि किसी हत्यारे ने अपनी पर्सनल दुश्मनी निकाली है इससे।
अब उन्होंने केस को इसी डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कर दिया। पड़ोसियों से पूछताछ हुई तो एक पड़ोसी ने बताया कि उसने करीब 11:30 बजे के आसपास एक आदमी को प्रिया के घर की तरफ आते हुए देखा था। चेहरे पे मास्क था और सिर पे एक पीली टोपी पहन रखी थी उसने। फॉरेंसिक टीम ने क्राइम सीन को अच्छे से छानना शुरू कर दिया तो उन्हें प्रिया का टूटा हुआ फोन मिला। अब उस फोन की कॉल हिस्ट्री चेक की गई। पुलिस वालों ने लास्ट नंबर जो डायल किया प्रिया ने उस नंबर पर कॉल किया। तो जब पुलिस वालों ने उससे पूछा कि उसका प्रिया से क्या रिश्ता है तो उसने बताया वो प्रिया का दोस्त है। जब उसको सारी सिचुएशन एक्सप्लेन की गई तो उसने जो बोला सुन के सबके होश उड़ गए। उसने बोला कि वही हुआ जिसका डर था, ये पक्का श्याम जी ने ही किया है। और फिर उसने एक बेहद अहम राज खोल दिया जिसे सुनकर पुलिस भी हक्का बक्का रह गई। उन्होंने तुरंत प्रिया के फोन में श्याम जी का नंबर ढूंढा। वाकई कांटेक्ट में वो नंबर था और फिर पुलिस वाले उस नंबर का लोकेशन ट्रेस करते हैं जिससे पता चलता है कि वो वहां से 15 किलोमीटर दूर मंत्री में था। पुलिस वाले तुरंत वहां पहुंचकर उसे हिरासत में ले लेते हैं। अब सवाल ये था कि श्याम जी का इस पूरे मामले से क्या लेना देना था। उसका सच पुलिस को सामने लाना था, लेकिन पुलिस ने ये उम्मीद भी नहीं की थी श्याम जी इतनी जल्दी पकड़ में आ जाएगा। लेकिन इसका एक खास कारण था जो कि आप वीडियो के आखिर में समझ पाएंगे। श्याम को अरेस्ट कर लिया गया और जब उससे पूछताछ हुई तो पहले तो उसने मना कर दिया, वो किसी प्रिया को नहीं जानता। करीब 3 घंटे के बाद उसने सच खुद ही कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने ही प्रिया को मारा है। अब जब पुलिस ने उससे पूछा क्यों और कैसे किया ये सब, वो जवाब जानकर न सिर्फ पुलिस बल्कि पूरे केरल के लोग दंग रह गए। उसने जो किया वो किसी फिल्म से भी ज्यादा डरावना और खौफनाक था। ये कहानी जो श्याम ने सबको बताई, वो एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का था। उसकी एक छोटी बहन थी जो कॉलेज में पढ़ती थी और उसके पिता एक होटल चलाकर घर का खर्चा चलाते थे। जिंदगी जैसे तैसे चल रही थी, लेकिन फिर कुछ सालों पहले उसकी जिंदगी में प्रिया आई। प्रिया को पहली बार जब उसने देखा था उसकी सांसें थम गई थी, जैसे उसकी जिंदगी अटक सी गई हो। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ती रही और फिर धीरे धीरे दोनों में प्यार हो गया। उनका प्यार बिल्कुल कहानी की तरह था, खूबसूरत, बेफिक्र और सपनों से भरा। लेकिन कहते हैं ना, वक्त के साथ हर चीज बदल जाती है। जैसे दूध अगर ज्यादा देर तक रखा जाए तो वो खट्टा हो जाता है, तो ऐसे ही उनकी इस रिश्ते में भी खटास आनी स्टार्ट हो गई थी। जो शुरुआत की मिठास थी वो धीरे धीरे अब कम होने लग गई थी। धीरे धीरे लड़ाई झगड़े बढ़ने लग गए और इनका रिलेशनशिप भी टॉक्सिक होता चला गया। और फिर एक दिन ऐसा आया जब प्रिया ने साफ साफ उसे कह दिया कि अब हमें रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए, अब हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। ये बोलकर प्रिया तो अपने फैसले पे कायम रही। उसने तो लाइफ में आगे मूव ऑन करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन श्याम के लिए ये सब आसान नहीं था। वो पूरी तरह से टूट चुका था। और फिर कुछ टाइम बाद पता चलता है कि प्रिया एक नए लड़के के साथ रिलेशनशिप में आ गई। अब उसे लगने लगा कि वो तीसरा शख्स जो है उसी की वजह से प्रिया ने उससे ब्रेकअप किया। अब उसका गुस्सा 7वें आसमान में था। अब वो सोच रहा था कि इन दोनों को जीने का हक नहीं है, इन दोनों ने मेरी जिंदगी के साथ खेला है तो इन्हें भी जीने का कोई हक नहीं है। श्याम के दिल में प्यार जो कभी फूल की तरह खिल रहा था, अब वो एक खतरनाक जुनून बन चुका था। और वो अब इंटरनेट खंगालने लगा। इंटरनेट पे बहुत सारी मूवीज देखी उसने, बहुत सारी वेब सीरीज देखी, कोरियन वेब सीरीज, हॉलीवुड वेब सीरीज, जिससे उसे पता चल जाएगी मर्डर कैसे कर सके। और वो मर्डर करने के लिए बहुत सारी प्लानिंग करता है। 6-7 महीने बाद फाइनली उसके पास एक प्लान रेडी था और उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए उसे उन सारे सामान की जरूरत थी। तो वो ऑनलाइन उन सबको ऑर्डर कर देता है, चाकू, रस्सी और भी बहुत सारी चीज जो उसे चाहिए थी उन सबको ऑर्डर कर देता है। और फिर फाइनली वो दिन आ जाता है जब उसे इस प्लान को एग्जीक्यूट करना था। वो सोचता है कि प्रिया के घर जाके वो चाहे कैसी भी अवस्था में हो वो उसे तुरंत मार डालेगा, चाहे वो सो रही हो या कुछ भी हो उसे मार डालेगा। लेकिन फिर उसका दिमाग थोड़ा चेंज हो जाता है। वो सोचता है कोई नहीं, उसे हल्का फुल्का मार के उसको अपाहिज करके छोड़ देगा। लेकिन वहां पहुंच के ऐसा क्या हुआ जो उसने अपना प्लान तुरंत चेंज कर लिया और उसे पूरी तरह से मार डाला। ये बात आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगी। 22 अक्टूबर की सुबह श्याम अपने बदले की आग में जलता हुआ प्रिया के घर की तरफ चल दिया। उसने एक मास्क लगा रखा था और सिर पे एक पीली टोपी पहन रखी थी। वो प्रिया के घर से करीब 500 मीटर दूर ही अपनी बाइक खड़ी करता है, फिर वहां से उसके घर की तरफ पैदल ही जाता है। लेकिन रास्ते में प्रिया का एक पड़ोसी उसे सस्पिशियस नजरों से देख के उसे पूछता है कौन हो तुम। तब श्याम घबरा जाता है, लेकिन घबराहट में भी उसने अपना संयम बांधे रखा। उसे बताया कि वो प्रिया के ही हॉस्पिटल में काम करता है, उससे कुछ बात करनी है इसलिए उसके पास जा रहा है। तो वो पड़ोसी उस पर ज्यादा सवाल जवाब नहीं करता, वो वहां से चला जाता है। घर के अंदर पहुंचते ही वो सीधे प्रिया के कमरे की तरफ जाता है। वहां पहुंचकर वो अपना मास्क हटाकर छुप के उसे देखने की कोशिश करता है। वो देखता है कि प्रिया बिस्तर पर उल्टी दिशा में मुंह करके बैठी हुई थी और वो किसी से वीडियो कॉल कर रही थी। उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था, वो न्यूड थी।
ये उसी शख्स से वीडियो कॉल कर रही थी जिसकी वजह से उनका ब्रेकअप हुआ था। ये नज़ारा देखकर श्याम बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और तभी प्रिया पीछे मुड़कर देखती है तो श्याम उसके सामने खड़ा होता है। ये देखकर वो हैरान हो जाती है, आखिर ये यहाँ कर क्या रहा है। प्रिया ने अपना फोन श्याम की तरफ किया और अपने नए बॉयफ्रेंड को दिखाकर उसे बताने लग गई कि श्याम चिट्टा भी आ गए हैं। ये देखकर वो दोनों उसका मजाक उड़ाने लग गए। ये सुनकर श्याम का गुस्सा साथ में आसमान पे चला गया। उसने अपने बैग में से हथौड़ी निकाला और सीधा उसके सिर पे मार दिया। इसी बीच उसके हाथ से फोन छूट गया और वो डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन श्याम रुका नहीं और उसे मारता ही जा रहा था हथौड़े से। प्रिया पूरी तरह से बेचैन हो चुकी थी, अब वो पूरी पत्थर सी बन चुकी थी। वह दर्द से चीखने लगी, लेकिन श्याम पर जैसे भूत सवार था। वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था, वो उसे मारता ही गया। फिर उसके बाद उसने अपने बैग से चाकू निकाला और अब चाकू से उस पर लगातार वार करना स्टार्ट कर दिया। प्रिया बचाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी, लेकिन श्याम तो जैसे पागल हो चुका था, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो बीच बचाव में उसके हाथों पर भी चोट आए। फिर प्रिया बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गई, लेकिन श्याम का वो खौफनाक रूप रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसने उसका गला पकड़ के उस चाकू से उसको काटना स्टार्ट कर दिया। खून की धार बहने लगी, वो हर जगह फैल रही थी, लेकिन उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो जैसे उस पर एक जुनून सवार था उसे मारने का। वो उसे पूरी तरह से काटता गया, जिसके बाद प्रिया के नए बॉयफ्रेंड ने पुलिस को ये रिकॉर्डिंग सौंप दी, जिससे ये श्याम के खिलाफ एक मजबूत गवाह बन गया। श्याम को 49 ईयर्स की सजा दी है और साथ ही साथ 2 लाख का जुर्माना भी लगाया। दोस्तों, लव और रिलेशनशिप में जल्दबाजी गलतियों को बुलावा देता है। किसी के साथ जुड़ने से पहले सोचो, क्योंकि हर इंसान का चेहरा वक्त के साथ ही सामने आता है। और अगर किसी का ट्रू फेस दिख जाए और रिश्ता टूटने वाला हो तो इम्पल्सिव डिसीजन ना ले, सोच समझ कर ही फैसला लें। बिगेस्ट मिस्टेक, ब्रेकअप के तुरंत बाद किसी नए रिलेशनशिप में आ जाना। ये सिर्फ दर्द और कंफ्यूजन ही बढ़ाता है। प्यार और शादी किसी तेज धार वाले चाकू की तरह होता है, जिसे सही तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए तो खुद को ही चोट लगती है। और लड़कों के लिए एक खास बात, अगर कोई लड़की ना कह रही है तो उसे जबरदस्ती हाँ में बदलने की कोशिश मत करो। प्यार जबरदस्ती नहीं बल्कि इज्जत और समझ से चलता है। अगर उसे आप में इंटरेस्ट नहीं है तो फोर्स मत करें, वरना ये आपके और उसके दोनों के लिए टॉक्सिक हो जाएगा। अब आपकी क्या राय है? कमेंट बिलो, लेट्स डिस्कस। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सुरक्षित रहें।